हेलो, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक परमेश्वर का जीवित वचन को मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है और शक्तिशाली है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसकी अनुग्रह, उसकी दया हमारे ऊपर है और आपके साथ भी है। हालेलुया। तो आज का जो संदेश मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, तो एक के घटना के साथ मैं इसे शुरुआत करना चाहता हूँ। एक बहन थी जो अपने गांव में रहती थी। उस गांव में कोई मसीह परिवार के लोग नहीं थे, कोई मसीह को नहीं जानते थे। वहाँ के लोग उद्धार नहीं पाए थे, सब अन्य जाति लोग थे। तो उसी गांव में एक बहन थी जो प्रभु को जानती थी, प्रार्थना करती थी और कई घुटना में प्रार्थना करती थी, उपवास प्रार्थना करती थी, संडे क्लास चलाने जाती थी, फास्टिंग प्रेयर चलाने जाती थी, चर्च जाया करती थी। लेकिन उसी गांव में और एक लड़का था। तो वो लड़का क्या करता था, इस बहन को रोज़ पीछा करता था। जब भी ये चर्च जाती थी तो हर एक संडे इसी तरह क्या उनको पीछा किया करता था। तो ऐसे ही कई दिन तक पीछा करता गया। वो लड़का ट्रैक्टर चलाता था, तो गाड़ी से ही आता था, पीछा करते रहता था। तो कई बार कोशिश करता था उसको ट्रैक्टर से उस बहन को क्या है मार डालने का कोशिश करता था। तो लास्ट में एक दिन क्या बोला उस भाई ने उस बहन को कि हम तुमको देख लेंगे। इस तरह से बोला कि एक दिन का चांदनी 2 दिन का अंधेरा हो जाएगा, ऐसा करके वो बोला था उस बहन को। लेकिन इसका उल्टा हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब उस बहन एक दिन मीटिंग के लिए वो बिहार चला गया, वहाँ फास्टिंग प्रेयर था, तो वहाँ प्रार्थना में वो थी। तो पता चला कि ये जो भाई था, भाई का देहांत हो गया, वो मर गया। फिर जब ये बहन मीटिंग ख़त्म करके जैसे वापस घर आती है तो सब घर वाला चकित हो जाता है और उस बहन को देखता है और बोलता है कि क्या तुम उसके लिए कुछ किया था क्या? वो लड़का जो तुमको तंग कर रहा था वो मर गया। तो देखिए इस तरह से क्या है, उसका ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस बहन को बचाया, कैसे इस बहन को सुरक्षा किया। जबकि वो लड़का इनके विरोध में था, गाड़ी से कुचल देने का बात कर रहा था, मार देने का योजना बना रहा था इस बहन का। ये परमेश्वर का बेटी होने के चलते परमेश्वर इनको एक रक्षा किया। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम परमेश्वर के डर भय में चले, उसके पीछे चले, वचन और प्रार्थना के साथ जीवन बिताए, तो प्रभु आपको रक्षा करेगा, आपको कुछ होने नहीं देगा। तो हम आपके लिए एक वचन को पढ़ देते हैं इसी रिगार्डेड में। देखते हैं भजन संगीता 55 अध्याय का 18 वचन में। भजन संगीता 55 का 18 वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जो लड़ाई मेरे विरोध मची थी, जो लड़ाई मेरे विरोध मची थी, उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो लड़ाई मेरे विरोध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। सच में मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, यहाँ पर देखते हैं कि जो लड़ाई, जो भी आपके शत्रु है, आपका जो शत्रु है, जो आपके प्रति योजना बनाते हैं, आपको मार डालने का कोशिश करते हैं या कई प्रकार का योजना बनाते हैं, लेकिन उसका योजना क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। जो आपके प्रति अगर योजना बनाते हैं आपको मार डालने के लिए, तो परमेश्वर क्या है, अपना योजना बनाता है अपने बेटे को बचाने के लिए। हालेलुया। तो इस तरह से यहाँ पर सुंदर वचन है कि परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता है, धर्मी लोगों को बचाने जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे बेटी को क्या है, खतरा है, लोग क्या है इसके लिए योजना बना रहे हैं, तो परमेश्वर को मालूम है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल के वचन में ऐसे बहुत सारा क्या है घटनाओं को देखते हैं। जैसे कि
दाऊद के बारे में हम देखते हैं। दाऊद क्या था? परमेश्वर का बहुत ही प्रिय जन था। उसका मन के अनुसार था, क्योंकि दाऊद हमेशा प्रार्थना और स्तुति आराधना किया करता था। तो जब राजा बना तो साउल राजा पूरा क्या है, दाऊद राजा के विरोध में था। और साउल राजा हमेशा क्या, दाऊद को मारने का तरह तरह का योजना बना रहा था। और इस तरह से कितना कोशिश किया साउल राजा दाऊद को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा। और परमेश्वर दाऊद को बचाने के लिए उन्हीं का है ना, ये साउल के घराने का मतलब साउल का बेटा को ही इस्तेमाल किया दाऊद को बचाने के लिए। क्योंकि साउल का बेटा जो योनातान थे, वो दाऊद का बहुत ही प्रिय मित्र था। जो भी योजना बनाता था साउल, तो उसका बेटा योनातान को पता चल जाता था। तुरंत क्या है, योनातान दाऊद के पास आता है और उसको क्या है, उसको तरीका बताता था कि देखो मेरा पिताजी ऐसे ऐसे योजना बना रहा है तुमको मारने के लिए, तो यहाँ जाके छिप जाओ, यहाँ जाके क्या है, जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे तब तक वहाँ छिपे रहना। तो परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करता है, परमेश्वर क्या है, उन्हीं के बीच में से क्या तैयार किया दाऊद को रक्षा करने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए आज के वचन से हम ये सीखे कि आपके जीवन में भी अगर ऐसा परिस्थिति आएगा या मुसीबतें आएंगे, सतावट आएंगे, कुछ मसीह विरोधी होंगे, कुछ आपके विरोध में बोलेंगे, कुछ आपसे लड़ाई करेंगे, आपके तरह तरह की बातें बोलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको साहस रखना, विश्वास रखना है, बस प्रभु में बने रहना है। प्रभु आपके लिए मार्ग को खोलेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचाएगा। जब परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बुलाया है, परमेश्वर आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, तो प्रभु बचाने भी जानता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर आपके जीवन से योजना को नहीं पूरा करेगा, तब तक आप क्या है, इस धरती में रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तो आज इस वचन के माध्यम से हमने देखा कि यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। निर्गमन 14:14 में लिखा हुआ है। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निर्गमन 14:14 में इस प्रकार से वचन में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। सच में यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए हमें चुपचाप रहें। हालेलुया। परमेश्वर तैयार होगा, आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। तो आज इस वचन के माध्यम से प्रभु आप लोग को आशीष करने पाए और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तरह से कार्य करने पाए। तो आज हमने देखा कि हम क्या है, किसी शत्रु से ना डरे, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।